प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बीएसटीसी 2024 के पेपर में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए दो बीएसटीसी 2024 का दूसरा मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर है वो हमारा वीडियो बना लिया है और यूट्यूब पर अपलोड भी कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो को पूरा देख देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न रहेंगे राजस्थान जीके के बारे में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये राजस्थान के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान का नया जीके है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। हम रीजनिंग का भी एक वीडियो बनाकर लेके आएंगे और संस्कृत का भी वीडियो बना के लेके आएंगे और हिंदी का एक वीडियो बना के लेके आएंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौली गंगा परियोजना है वो किस राज्य के अंदर स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। धौली गंगा परियोजना है वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित की गई है। यह परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर स्थित शैलेश्वरियों की खोज की गई है? शैलेश्वरियों की खोज किस स्थान पर की गई है? पानगढ़ में, दर में, विराटनगर में, ठिगारिया के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर के अंदर। दर के अंदर है वो क्षत्रिय शैलेश्वरों की खोज की गई है। इन चित्रों में मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है। दर भरतपुर में स्थित है। दर कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? दर भरतपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी की गई है? 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करो मुझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चुनाव खर्च सीमा नगर निगम पार्षद 1.5 लाख, नगर पालिका चुनाव है तो 1 लाख निर्धारित की गई। नगर पालिका के लिए 1 लाख की गई है और नगर पार्षद परिषद के लिए 1.5 लाख की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो प्यारे विद्यार्थियों, सरिस्का अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए। सरिस्का अभ्यारण्य है वो ये अलवर के अंदर स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। और रणथंभौर बाघ सरिस्का उद्यान सभी माधोपुर में और केवलादेव भरतपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का सर्वक कहते हैं। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सफेद पक्षी सफेद सर साइबेरियन करेन यहाँ सर्दी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, सपन मैदान संबंधित है। सपन का मैदान किससे संबंधित है? मध्य माइन बेसिन से, आड़ोती के पठार से, शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानों से। माही व आप प्यारे जल्दी जल्दी कमेंट करो, सपन का मैदान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य माइन बेसिन से। सपन का मैदान है वो मध्य माइन बेसिन से संबंधित है। मध्य माइन बेसिन से आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है उसे सपन के मैदान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर, सीताराम लालस। तो इसका राइट आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करो। साहित्यिक पग फेरो का रचयिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणि मधुकर। मणि मधुकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, चौजत गेट, अंबादास, चित्राम, पग फेरो, मणि मधुकर की प्रमुख ये रचनाएं हैं। कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, चौजट गेट, अंबादास, चित्राम, ये सिर्फ मणि मधुकर की रचनाएं हैं प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ज़्यादा में कमेंट भी करते रहो, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे, हमारा भी मोटिवेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो की गेज की लंबाई कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिलीमीटर, 1530 मिलीमीटर, 1535 मिलीमीटर, 1485 मिलीमीटर। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 1435 मिलीमीटर। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के फेज IA मानसरोवर से शांतपोल तथा 23 सितंबर 2020 को फेज IB बड़ी चौपड़ तक उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी। बिल्कुल नारायणी देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह तंजनदास से हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। इन्हें दादी जी भी कहते हैं, इन्हें दादी जी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया? माधवाचार्य ने, दादू दयाल ने, विठलनाथ ने, सुंदरदास ने। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका गठन किया था विठलनाथ ने। अष्टसाप कवि मंडली का संगठन महाप्रभु श्री विठलनाथ के पुत्र श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा किया गया। इसमें कुल 8 शिष्य थे जो निम्न थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानदास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया, कच्छ की घोड़ी। राजस्थान में कौन सा पर प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र शंख होता है। प्रमुख क्षेत्र घोषणा, निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पांडुपोल अलवर में, सासबहू मंदिर नागदा में, मीठी शाह की दरगाह झालावाड़ में, मंडोर जयपुर में। पांडुपोल अलवर में, सासबहू मंदिर नागदा में, मीठी शाह की दरगाह झालावाड़ में, मंडोर जयपुर में। मंडोर प्यारे विद्यार्थी ये जोधपुर के अंदर है। मंडोर बिल्कुल इसका ये गलत है। मंडोर स्थित है जोधपुर के अंदर। मंडोर पर्यटन स्थल जो जोधपुर में स्थित है। मंडोर मारवाड़ नरसों की पूर्व राजधानी थी। यहाँ जोधपुर के शासकों की क्षत्रिय बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2021 को। जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका राइट आंसर होगा 20 जनवरी 2020 को घोषणा की गई थी नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1974-75 में, 1977-78 में, 1995-96 में, 1967-65 में। जल्दी जल्दी कमेंट करो। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75:25 कर दिया गया। ये कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? असलगढ़ माउंट आबू में, नारायणगढ़ जोधपुर में, गागरोन झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो गागरोन है वो एक जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। गागरोन झालावाड़ में स्थित एक जल दुर्ग है। ये आऊ व काली सिंधी नदियों के संगम पर स्थित है। असलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाना किले का निर्माण करवाया था किसने? करवाया था राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अक्षयराज ने, शांतल देव ने। तो शिवाना किले का निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण ने। शिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार द्वारा कराया गया था। ये किला बाड़मेर जिले के हल्द्वेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले के हल्द्वेश्वर पहाड़ी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली सौर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है? राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली जो सौर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है? इसका जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, भरतपुर शैली। इसमें मेवाड़ शैली बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पेशवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से, शेखावाटी शैली से, नाथद्वार शैली से। तो किशनगढ़ है वो बड़ी चुनी शैली से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थी, इसका ये बीएसटीसी के पिछली बार परीक्षा के अंदर आया था। और पेशवाई पेंटिंग है जो नाथद्वार शैली से संबंधित है। नाथद्वार शैली के प्रमुख देन पेशवाई था। पेशवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति नरोत्तम नारायण शर्मा के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके प्रमुख चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर नदी, माही। घग्गर नदी को मृत नदी के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ये नदी तलवाड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसे मृत नदी कहा जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर को। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मकराना ये नागौर के अंदर सर्वाधिक होता है, लेकिन मकराना को नहीं, उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को जिलों की नगरी के, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में गौरनेट के भंडार प्रमुख पाए जाते हैं सवाईमाधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, पीलीबंगा के अंदर। तो ग्रेनेट के प्रमुख भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? टोंक में। टोंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ताबड़ा ग्रेनाइट को रक्तमणि व फिरोजा भी कहते हैं। ये 2 आकार का होता है। एब्रिशिव व जैम राजस्थान में ये टोंक अजमेर, उदयपुर व भीलवाड़ा जयपुर में मिलता है। टोंक में गैम गार्नेट की सर्वाधिक भंडार है। टोंक के अंदर राजस्थान के किन जिलों में खसखस उत्पादित होती है? झालावाड़ व बारां, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। भरतपुर व श्रीमाधोपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में खसखस कहाँ पर उत्पादित होती है? तो खसखस एक विशेष प्रकार की घास होती है जो शरबत और इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। यह टोंक व श्रीमाधोपुर भरतपुर जिले में होती है। ये टोंक श्रीमाधोपुर और भरतपुर के जिले में होती है। तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर व श्रीमाधोपुर, बिल्कुल करेक्ट। ये खसखस एक विशेष प्रकार की घास होती है, शरबत व इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। ये टोंक श्रीमाधोपुर भरतपुर जिले में उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर के अंदर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 और सबसे कम है धौलपुर का 886। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के गोलिया व हनौतिया के स्रोत होते हैं? टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के, मैंगनीज के। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा गोलियां, तो तांबा के सर्वाधिक स्रोत है। खेतड़ी, चिंगाना, झुंझुनू राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, खेतड़ी, झुंझुनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आप इस क्या करना है, इस वीडियो को मैंने लाइक का तो आपको बोला ही नहीं है, कोई बता दो बात इसमें बोल देता लाइक करो, हम ऐसा बोलते नहीं है, हम सीधा प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? एरिनपुर 28 जुलाई 1857 में, खेरवाड़ा 28 मई 1857 में, ब्यावर में 28 जून 1847 में, नसीराबाद 28 मई 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों नसीराबाद में 28 मई 1857 में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह 18 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से शुरू हुआ। यहाँ पर पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को सैनिकों ने विद्रोह किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित किसकी जागरूकता के लिए? भूमि सुधार, किसान सहयोग, प्रदर्शन के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध। तो बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए ये भूमि सुधार कार्यक्रम खोला गया था। बच्चों के अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं। बालकों की समस्या को जानना, उनका मौके पर निस्तारण करने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। दुर्साहडन ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, हमीर। तो दुर्साहडन ने अपनी डिंगल कविता किसके पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दुर्साहडा कौन था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दुर्साहडा की रचनाएं, दुर्साहडा की रचनाओं में मेवाड़ के राणा प्रताप व राणा चंद्रसेन और राव सुल्ताना के देश प्रेम का चित्रण किया गया है। विरुद्ध छेत्री, किरतार बावनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विरुद्ध छेत्री महाराणा प्रताप का शौर्य गाथा है और किरतार बावनी में उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संत रजब संबंधी थे? भक्ति संत रजब किससे? दादू पंत से, जसनाजी पंत से, विष्णुई पंत से, रामचंद्र पंत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंत से। संत सुंदरदास जी, संत रजब जी, संत बादिल दास जी, संत गरीबदास जी, संत जगन्नाथ दास जी, मिशिकिन दास जी, दादूदयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। संत दादू के 52 शिष्यों को दादू पंत के 52 स्तंभ कहा जाता है। संत दादू के 52 शिष्यों को दादू पंत स्तंभ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। फुटवेयर जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनका जोधपुर के अंदर स्थित है। फुटवेयर डिजाइन ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। संपूर्ण भारत में कैंपस है, राजस्थान में ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। जल्दी जल्दी कमेंट करो, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? विद्यार्थियों बांसवाड़ा को कहते हैं। बांसवाड़ा में माई बजाज सागर बांध होने के कारण, इन्हें टापुओं के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अर्थुना के मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था? नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन था? मारवाड़ किसान आंदोलन, चेकावाटी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक किए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए बिना छोड़िएगा मत, क्योंकि हमें आपको लाइक और शेयर से मोटिवेट मिलता है। अगर आप जीके कुछ और पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट ज्ञात करना चाहते हो हमसे तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी और इस वीडियो को लाइक कर दो।